जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.3 है और इसमें हमने थर्ड कैटेगरी की जो है उसको स्टार्ट करना है। इस थर्ड कैटेगरी में हमारे पास जिस टाइप की इक्वेशन होगी जिसमें डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। कौन सी इक्वेशन आएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीन इफ इन एनी काइंड ऑफ फ्रैक्शन, यानी आपके पास प्रॉपर है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसमें अगर अगर ऐसी सूरत पैदा हो जाए कि डिनोमिनेटर के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद, एक एक्सप्रेशन मौजूद हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मौजूद हो, तो ऐसी सूरत में आपने याद रखना है कि आप इस पैटर्न से सवाल को करोगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहला स्टेप होता है। जो पहला स्टेप है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो देखते हैं आप कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 1 को लिखेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या है? 3x माइनस 11 होल डिवाइडेड बाय x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जरा नोट कीजिएगा कि एटलीस्ट वन एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल शुड बी अ क्वाड्रेटिक वन। तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 जिसकी डिग्री 2 होती है हाईएस्ट, उसे क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो एक्स स्क्वायर जो है यहाँ पर मौजूद है जो कि क्वाड्रेटिक की निशानी है। इसका मतलब ये हमारी थर्ड कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसने सॉल्व होना है। अच्छा, अब जब इसे थर्ड कैटेगरी के अकॉर्डिंग सॉल्व होना है तो हम फिर सबसे पहले क्या चीज देखा करते हैं? हम ये देखते हैं कि गिवन जो हमारी इसमें यानी ये जो गिवन फ्रैक्शन है कि प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो ऊपर डिग्री 1 है, नीचे 1 इंटू 2 यानी x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, तो ऊपर 1 नीचे 3 है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसे हम डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। हम इसे लेट कर लेंगे पहले ही स्टेप से, यानी 3x माइनस 11 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू a ओवर x प्लस 3। अब ये वाला पॉइंट याद रखिएगा कि जब लीनियर होगा तो उसके ऊपर सिंगल कांस्टेंट आएगा। When we have denominator as a linear factor, तो we write a single constant. But when जब क्वाड्रेटिक होगा फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 सेकेंड हम फैक्टर लेंगे यहाँ पर, तो इसके ऊपर क्या लिखा जाएगा? इसके ऊपर लीनियर फैक्टर आएगा। इसके ऊपर लीनियर फैक्टर आएगा, यानी हम ऑलरेडी ए तो लिख चुके हैं, तो हम इधर लिखेंगे बी एक्स प्लस सी। क्या लिखेंगे? बी एक्स प्लस सी। आई विल रिपीट दैट पॉइंट कि अगर क्वाड्रेटिक हो डिनोमिनेटर में, यानी जिसमें डिग्री 2 है, तो उसके ऊपर लीनियर फैक्टर आएगा। अगर एक कांस्टेंट पहले यूज कर चुके हैं तो दूसरा आप यहां पर दूसरे से स्टार्ट करोगे, पी एक्स प्लस सी, यानी एक लीनियर फैक्टर बनाओगे, एक लीनियर फैक्टर बना लोगे। तो ये सूरत आपकी इसमें हो जाएगी। नहीं जी, और अब बिल्कुल वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, यानी आप बिल्कुल उसी सेम प्रोसेस से इस सारे अमल को करोगे। अच्छा, अब यूं है कि हमारे पास जो सिचुएशन है, इस सवाल को हम आगे चला रहे हैं, तो पहला स्टेप क्या किया करता है मेरा बेटा, आप बताओगे? सर दोनों साइड को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना। गुड, तो दोनों साइड को डिनोमिनेटर के एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। आपने देखा कि मैंने पहली एक्सरसाइज, पहले सवाल से जो मेथड कराया, जो स्टेप कराए, उसी तरह ही लेकर चलता रहूंगा इन सवाल, कोई फर्क नहीं आना 4.4 तक। तो पूरे चैप्टर को हम एक ही अंदाज से करते चले जाएंगे जी। तो यहां पर हम करते हैं इसको आगे थोड़ा सा, मैं 1 मिनट जी। अब यहां से हम करते हैं इसको आगे कि मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर कैंसिल, तो 3x माइनस 11 आ जाएगा और इक्वल टू a के साथ x प्लस 3 कैंसिल, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c लिखेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और इसके साथ x प्लस 3 आ जाएगा। तो ये कौन सी इक्वेशन बन जाएगी हमारी? 2 बन जाएगी। 4.2 में हमने ये समझा था कि इसको सिंप्लीफाई करना जरूरी है, तो करते हैं।
क्योंकि वेरिएबल सॉरी कांस्टेंट ए बी सी 3 है जी लेकिन लीनियर फैक्टर तो हमारे पास सिर्फ एक है, तो इसका मतलब 2 में नहीं मिलेंगे, 2 कांस्टेंट की वैल्यू हमें नहीं पता चल सकेंगी सिंपल मेथड से। अच्छा अब क्या करें इसको, अब इसको सिंपलीफाई करें, यानी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, मैथ्स रूल लगाएंगे, ax स्क्वायर प्लस a, अब यहाँ bx x से मल्टीप्लाई होगा तो bx स्क्वायर हो जाएगा, bx 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3bx हो जाएगा, फिर cx से मल्टीप्लाई होगा तो cx हो जाएगा, और 3c से मल्टीप्लाई होगा तो 3c हो जाएगा। लाइक टर्म्स को इकट्ठा करें, ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर, फिर उसके बाद 3bx प्लस cx, फिर प्लस a प्लस 3c। अब इसमें से x स्क्वायर कॉमन ले लें, a प्लस b x स्क्वायर, 3b प्लस c x कॉमन आ जाएगा, a प्लस 3c आ जाएगा। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कॉल कर लें, तो देयर इज नो चेंज इन द प्रोसेस, बट वन थिंग इज न्यू फॉर यू पीपल। अब वो एक चीज नहीं क्या आएगी इसमें, वो बाद में भी बताता हूं मैं कि यहाँ पर, चले मैं अभी बता देता हूँ कि x स्क्वायर यहाँ पर है हाईएस्ट डिग्री, तो दूसरा सेकंड हाईएस्ट x है, तो इन दोनों को भी कंपेयर करना होगा आगे। तो इधर x स्क्वायर लेफ्ट साइड पर हमारे पास नहीं है, जब x स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पर 0x स्क्वायर मौजूद है, यानी 0 तो हम किसी भी जगह लिख सकते हैं ना, तो इसका मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर 0 है। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी है। ले जी, अब आपको याद होगा मैंने बताया फ्रॉम डे 1 इन चैप्टर 4 x प्लस 3 इज अ लीनियर फैक्टर, तो हम इसी से स्टार्ट करते हैं और क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इट इंप्लाइज व्हाट कि x इज इक्वल टू -3, तो फिर पुट कर देंगे क्या चीज, x इज इक्वल टू -3 किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में, जो मल्टीप्लाई करने के बाद हासिल होती है उसमें पुट करते हैं। तो 3 इंटू -3 -11 इज इक्वल टू a इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू स्क्वायर ब्रैकेट लगा लीजिएगा आसानी के लिए, -3 और प्लस c, ठीक है, ये राउंड ब्रैकेट हो जाएगी यहाँ पर, और फिर -3 प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पर। अब जरा इसको आगे सॉल्व करें तो a इंटू क्या हो जाएगा मेरे पास, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 और प्लस ये हो जाएगा मेरे पास आगे -3b प्लस c, लेकिन आगे 0 हो जाएगा, और 0 तो सबसे मल्टीप्लाई होकर क्या कर देता है, उसको 0 कर देता है, यानी ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा जी। अब इसमें मेरे पास क्या चीज आएगी, यानी 9 प्लस 1 10 होता है, तो 10 आ जाएगा इधर, और इधर 3 9 यानी -9 -11, ये हो जाएगा -20। अब इसके बाद इसमें हमारे पास 10 को इधर लाएंगे तो -20 डिवाइडेड बाय 10, तो a का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -2। a का आंसर हमारे पास क्या आएगा, -2 आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज कि a जो है वो हमारे पास क्या आ गया है, -2। नहीं, a निकल आया है जी बेटा, करने लगा, एक मिनट मैं नीचे जरा थोड़ा सा करके लिखता हूँ। जी, a -2 हमारे पास निकल आया है। अब हमने आगे करना है इसको, अब वो किस तरह है, बात उसी तरह आगे चलेगी जैसे हम पिछले सवालों में 4.2 में कल हमने पढ़ी थी। वी कंपेयर द कोएफिशिएंट्स, क्योंकि ये आइडेंटिटी इक्वेशन है, दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इनके कोएफिशिएंट्स जो हैं वो डिग्री वाइज आपस में इक्वल होंगे। हमने अभी a निकाला है, लीनियर फैक्टर खत्म हो गए हैं, हमारे पास अभी बाकी क्या है, हमें b फाइंड करना है, हमें c फाइंड करना है। तो जब दो अननोन कांस्टेंट हैं तो दो वेरिएबल को कंपेयर करेंगे, वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को, तो x को और x स्क्वायर को कंपेयर करेंगे, और यहाँ स्टेटमेंट क्या आएगी, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर एंड x। अच्छा, ये किस में कंपेयर करेंगे, इन
इक्वेशन नंबर हमारी इक्वेशन जो इधर मौजूद है वो 3 है, हमने उसको 3 नाम दिया हुआ है, ठीक है। ये वाली ये इधर लिखी हुई है, ये अगर आप गौर करें यहाँ पर, ये इसको कंपेयर करें, तो इसको जब कंपेयर करेंगे तो इधर हमारे पास a प्लस बी, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a प्लस बी है, और इधर क्या है हमारे पास 0। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, a प्लस बी इज इक्वल टू 0 बनेगी। दूसरा हम कंपेयर करेंगे x के कोएफिशिएंट को, इधर x का कोएफिशिएंट क्या है 3b प्लस c, इसका कोएफिशिएंट क्या है 3, तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास 3b प्लस c इज इक्वल टू 3 आ जाएगी। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन बनी, इनको हम नंबर 4 और नंबर 5 कह लेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। अच्छा, अब a हमारे पास निकल चुका है, इसको पुट कर देंगे, a इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो -2 प्लस b इज इक्वल टू 0, यानी b इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास b भी निकल आया। अब ये b जो है इसको नंबर 5 में पुट कर देंगे, पुट b इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 5, अगली इक्वेशन में पुट करेंगे तो 3 इंटू 2 प्लस c इज इक्वल टू 3, 6 प्लस c इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 3 माइनस 6 माइनस 3, हमारे पास c मिल गया जी। इस तरह से हमारे पास c भी निकल आया, इस तरह से हमारे पास c भी निकल आया है। हमारे पास a की वैल्यू -2 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू -3 है। तो अगले स्टेप में हम क्या किया करते हैं, अगर आपको याद हो तो हम करते हैं जी पुट a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू हमारे पास है 2 एंड c इज इक्वल टू -3, और किस में पुट करेंगे, इन इक्वेशन नंबर 2 में, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, इसमें यहां पर 1 में पुट करें इक्वेशन 1 में। अब इक्वेशन 1 क्या है, जरा उसकी शक्ल में आपको दिखाता चलो। ये आपके सामने इक्वेशन नंबर 1 है, जिसमें a की जगह पर आपने a की वैल्यू पुट करनी है, b की जगह आपने b की वैल्यू पुट करनी है, और c की जगह आपने c की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को लिख लेते हैं यहां पर, तो हमारे पास वो इक्वेशन क्या है, जरा इसको देखते हैं। 3x जी, हमारे पास वो इक्वेशन है, लेफ्ट साइड पर 3x - 11 डिवाइडेड बाय x प्लस 3, और इसके साथ क्वाड्रेटिक है x² प्लस 1। अब राइट साइड पर हमारे पास है a की वैल्यू क्या आएगी -2 डिवाइडेड बाय x प्लस 3, यानी पहला फैक्टर लीनियर, फिर प्लस उसके बाद b की वैल्यू आएगी, b की वैल्यू है हमारे पास 2x, और प्लस फिर c की वैल्यू आएगी -3 डिवाइडेड बाय हमारे पास होगा x² प्लस 1, एंड फाइनली हम इसको अब सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, यानी -2 ओवर x प्लस 3 प्लस 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x² प्लस 1। सिंपल लॉजिक अलजेब्रा की मैं तो इसको रिकमेंड करता हूं, बुक के आंसर को मैं इसमें टैली करना इतना मुनासिब नहीं समझता। पॉजिटिव फ्रैक्शन को हम पहले लिख लेते हैं, 2x माइनस 3 ओवर x² प्लस 1। अगर हम इस स्टेप को नहीं करते तो जवाब तब भी आ चुका है, वो गलत नहीं है, राइट। तो 3x माइनस 11 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 इंटू x² प्लस 1, तो ये था जनाब हमारा इसमें जवाब इस पहले क्वेश्चन का। एनी प्रॉब्लम, कोई सवाल आपका इसमें से? ओके जी, हम अब शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इस पूरी एक्सरसाइज में कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है, इसलिए 7 और 8 में एक माइनर सा डिफरेंस है। 7 और 8 बिल्कुल सिमिलर टाइप क्वेश्चन है, 7 कर लेंगे तो अब सारे सवाल आपके कवर हो जाएंगे। तो आज के लिए मैं जिस अंदाज से आपको सवाल करा रहा हूँ, इसके बाद गुंजाइश ही नहीं रहती कि आपको इसका कोई पॉइंट समझ ना आए। बहरहाल फिर भी अगर किसी जगह पर अटक जाएं तो यू कैन आस्क दैट क्वेश्चन, आप मुझे क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेंड कर दीजिएगा, तो जो भी आपका इशू होगा वो मैं रिजॉल्व कर दूंगा। तो अभी देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास वैल्यू है 1 ओवर x³ प्लस 1। अब ना तो ये लीनियर है ना ये क्वाड्रेटिक है, ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया, लेकिन हम तो सॉल्व करते हैं इसको या लीनियर को रिजॉल्व करते हैं या फिर क्वाड्रेटिक को।
या हम लीनियर को करते हैं या फिर क्वाड्रेटिक को, जबकि यहां पर तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है अगर आप इस सवाल को देखें तो। अब इस क्यूबिक को हम लीनियर और क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला। वो कैसे? वो यूं कि अगर हम इसे यूं लिख लें कि 1/x क्यूब प्लस 1 क्यूब, तो हम a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला लगा सकते हैं और इसको यूं लिख सकते हैं कि 1/x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यानी a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी। बी की वैल्यू क्योंकि 1 है तो x इंटू 1 x आ जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला अब हमारे पास ये लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है। अब हम इसको लेट कर सकते हैं, तो इसको हम यूं करते हैं कि लेट करेंगे क्या चीज कि 1/x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है? ए सिंगल कांस्टेंट के नीचे आप लीनियर फैक्टर लिखोगे यानी x प्लस 1, और फिर bx प्लस c के नीचे आप क्या लिखोगे? यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लिखोगे। अच्छा, अब इसको आप क्या कह दोगे? इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दोगे, इक्वेशन नंबर 1 कह दो। अच्छा, अब यूं है कि आगे चलते हैं इसमें, तो वही प्रोसेस सारे जो आप पहले पढ़ चुके हो, मल्टीप्लाइंग both sides of equation 1 by किससे? x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप तो व्हाट वी गेट, हमारे पास क्या आएगा? ऊपर सिर्फ लेफ्ट साइड में सिर्फ 1 बचेगा क्योंकि नीचे कट गया। x प्लस 1 कैंसिल, a के साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, bx प्लस c के साथ हमारे पास क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 कैंसिल, एक्स प्लस 1 आ जाएगा। इसको हम क्या कह देंगे? नंबर 2। नंबर 2 क्यों कहेंगे? इसलिए कि हमें पता है कि इसको हमने फिर से यूज करना है क्योंकि एक लीनियर फैक्टर मौजूद है। अब सिंप्लीफाई करेंगे, ax स्क्वायर माइनस ax प्लस a, मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट खोलेंगे, bx इंटू एक्स bx स्क्वायर, bx 1 सा bx, cx से मल्टीप्लाई होके c 1 सा c, लाइक टर्म को इकट्ठा करें, ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस bx और फिर प्लस bx पॉजिटिव को पहले लिखेंगे, हालांकि ax आपके पास है, माइनस ax प्लस cx फिर प्लस cx प्लस a और फिर प्लस a लिखेंगे, फिर प्लस c लिखेंगे। अब कॉमन लेंगे, a प्लस b एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस a प्लस c एक्स a प्लस c, ये हमारे पास आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 3 कॉल करेंगे। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, कोई काम करेंगे आगे, क्या करेंगे? लेट करेंगे, लेट कर लें क्या चीज x प्लस 1 के x प्लस 1 यानी पहला लीनियर फैक्टर किसके इक्वल है? 0 के। इट इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 1। अब क्या करेंगे? पुट करेंगे x इज इक्वल टू माइनस 1, किसमें पुट करेंगे? इन इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। अब जब 2 में पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड में तो है 1, उसमें तो कुछ नहीं आना। राइट साइड पे a स्क्वायर ब्रैकेट लगा के माइनस 1 का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 1 प्लस 1 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस स्क्वायर ब्रैकेट b माइनस 1 x की वैल्यू प्लस c, ये राउंड ब्रैकेट डबल करनी पड़ेगी। उसके बाद आगे x प्लस 1 है यानी माइनस 1 प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, और सिंप्लीफाई जब करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? a इंटू माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा और माइनस माइनस प्लस 1 होगा प्लस 1 और फिर प्लस 1 आएगा ब्रैकेट क्लोज और फिर आएगा हमारे पास प्लस b माइनस b प्लस c, लेकिन साथ में क्या होगा? 0, तो 0 तो सबको खत्म कर देगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने
यहां पर इसको फर्दर सॉल्व करना है। राइट साइड पर हमारे पास क्या आएगा, राइट साइड पर इधर 1 है तो इधर आ जाएगा हमारे पास 3a, इधर क्या आ जाएगा 3a, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1/3, क्योंकि 3 जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये 1/3 बन जाएगा, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। तो जनाब हमने अब इसमें करना क्या है, बिल्कुल वही सेम ऑल जो हम ऊपर कर चुके हैं, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x इन इक्वेशन। हम इन कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। कौन से कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, अगर आप गौर करें x स्क्वायर के, तो इधर तो x स्क्वायर है नहीं लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट साइड पर 1 है ना, सिर्फ लेफ्ट साइड पर इधर आपके पास सिर्फ 1 है, ऐसे ही है जी, ये सिर्फ 1 है, और इधर आपके पास क्या है a प्लस b, तो इधर x स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब 0, तो फिर हमारी इक्वेशन बनेगी a प्लस b इज इक्वल टू 0। फिर x को जब देखना है तो इधर x में है b माइनस ए प्लस सी, लेकिन इधर x अगेन नहीं है, तो b माइनस ए प्लस सी भी किसके इक्वल आएगा 0, b माइनस ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन बन जाएंगी बिल्कुल सेम पैटर्न पे। जब ये दोनों इक्वेशन बन गई तो अब इस सूरत में हम क्या करेंगे, वही अमल दोबारा शुरू करेंगे जो भी पिछले सवाल में किया था, कि पुट a इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में 1/3 पुट करेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -1/3, तो b भी निकल आया। अब b की वैल्यू पुट करेंगे -1/3 इन इक्वेशन 5, और b के साथ साथ सॉरी हमें a की वैल्यू भी पुट करनी होगी, एंड a इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन कौन सी 5, b भी पुट करेंगे a भी पुट करेंगे, तो b की वैल्यू क्या है -1/3, और माइनस a की वैल्यू क्या है 1/3, और फिर प्लस c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। b की वैल्यू a की वैल्यू पुट की हमने, और c, अब c अपनी जगह पर -1/3 ये मैं दूसरी तरफ ले जाता हूं आपको एक स्टेप शॉर्ट करने के लिए, कि वो हो जाएगा +1/3 +1/3। अब इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे हम, और जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 + 1 यानी 2/3। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आई है 2/3 निकली है। c हमारे पास क्या है, c इज इक्वल टू 2/3, तो ये हमारे पास c निकल आया है। अब a भी है, b भी है, c भी है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, a b और c की वैल्यूज इसमें पुट करेंगे इक्वेशन में, a b और c की वैल्यूज जो है ना हम इसमें पुट करेंगे, और जो कि हमारे पास क्या है वो अभी हम लिख लेते हैं इधर जी। हमारे पास a की वैल्यू जो निकली थी वो 1/3 थी, b की वैल्यू जो थी वो -1/3 थी, वो क्या थी -1/3, और c की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2/3 निकली है। और किस में हमने पुट करनी है, इन इक्वेशन 1 के अंदर हमने इसको पुट करना है। इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है 1/x+1 इंटू x स्क्वायर माइनस x+1। सर इसको हम वैसे नहीं कर सकते, ये यहां तक राइट साइड में हमारे पास क्या था, मैं जरा आपको इक्वेशन भी दिखा दूं ताकि रिकॉल हो जाए। ये जरा देखिएगा, ये इक्वेशन a/x+1 है और bx + c/x² - x+1 है। ये हमने राइट साइड पर इसकी वैल्यूज रिप्लेस करनी है, तो जनाब वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। तो हमारे पास वैल्यूज क्या होंगी जनाब इसमें, कि a की वैल्यू हमारे पास है 1/3 डिवाइडेड बाय x+1 है, और फिर प्लस b की वैल्यू क्या है हमारे पास -1/3 x, और प्लस c की वैल्यू क्या है 2/3 डिवाइडेड बाय x² - x+1। तो जनाब ये सूरत हमारे पास बनी। अब इसको लेफ्ट साइड को हम सिंप्लीफाई करेंगे, वापस ले आएंगे उस शक्ल में, मल्टीप्लाई कर दें या फार्मूला अप्लाई कर दें, तो हमारे पास ये बन जाएगा क्या चीज 1/x³ + 1।
तो लेफ्ट साइड तो वही आ गई जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। राइट साइड में 1/3 है, 3 नीचे आ जाएगा। न्यूमरेटर में अगर फर्ज करें आपके पास एक फ्रैक्शन हो यूं a/b डिवाइडेड बाय c, तो इसको हम लिख सकते हैं a/bc, यानी b नीचे आ जाएगा। तो इस अमल को हम करेंगे यहां पर भी। इस अमल को करते हुए हम क्या करेंगे कि 1 ऊपर रहेगा, 3 नीचे आएगा, x + 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। दूसरे इंस्टेंस में बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि आपको पहले 1/3 जो है -1/3 कॉमन लेना है। -1/3 कॉमन लेंगे तो पहली वैल्यू में x बचेगा, और इधर जबकि प्लस बन जाएगा माइनस। जब माइनस आपने कॉमन ले लिया है, माइनस आपने कॉमन ले लिया है तो प्लस माइनस बनेगा। और 1/3 जब कॉमन ले लिया है तो आपका यहां पर बचेगा 2। क्यों? मैं जरा इस स्टेप को दोबारा आपको समझा दूं ओपन करके, क्योंकि ये स्टेप समझ नहीं आया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप जरा देखिएगा, अगर मैं इसमें 1/3x + 2 × 1/3 से लिख सकता हूं क्या? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? और अगर इसमें ऐसे लिख सकता हूं तो इन दोनों में मेरे पास 1/3 मौजूद है। हर प्लस के अंदर यहां पर देखिएगा माइनस, और इसको मैं कर देता हूं -2। तो माइनस माइनस क्या होता है? +2। माइनस माइनस प्लस ही होता है ना। अब यहां पर गौर करें तो इसमें मेरे पास माइनस जो है वो कॉमन दोनों में मौजूद है। तो मैं क्या करूंगा, माइनस कॉमन ले लूंगा, 1/3 भी कॉमन ले लूंगा, माइनस भी कॉमन लूंगा, 1/3 भी कॉमन लूंगा, और उसके बाद x पहले में बाकी बच गया प्लस, और यहां पर जब एक माइनस कॉमन ले लिया तो एक माइनस बाकी बच गया जो 2 के साथ है। 1/3 और माइनस कॉमन ले लिया, 1/3 और माइनस कॉमन लिया, वो बाहर चला गया, -2 अंदर बच गया। तो ये वो चीज बनी है जो मैंने ऊपर इधर लिखी है आपके पास, -1/3 × x - 2, और नीचे क्या है मेरे पास, x² - x + 1। ये था सारा वो अमल जो आप, मुझे उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं तो इसमें हमारे पास क्या है कि 1/3x + 1 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, ऊपर सिर्फ x - 2 बाकी बच जाएगा, नीचे 3 × x² - x + 1 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा जी, इसका फाइनल कंक्लूसिव के जो हमने रिजॉल्व कर लिया है। आई होप आपको समझ आ गया है। इफ यू हैव एनी क्वेरी, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई सवाल, कोई बात समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। आगे समझ। जी, एनी प्रॉब्लम?